गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम अध्याय 10 देखेंगे, ऊंचाई एवं दूरी। तो इसके लिए पहले हमें कुछ परिभाषा जानने की ज़रूरत है, तो हम उसको देख लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण की परिभाषा हम देखते हैं। ठीक, तो उन्नयन कोण क्या होगा। मान लो कि यहाँ पर एक स्तंभ है, कोई खंबा है, ठीक है, और यहाँ पर कोई एक व्यक्ति खड़ा है। तो जब वो सिर को ऊपर करके, सिर को उठा के स्तंभ के शीर्ष को देखेगा, सिर को ऐसे ऊपर करके स्तंभ के शीर्ष को देखेगा, तो जो उसके आंख और स्तंभ के शीर्ष बिंदु के बीच जो क्या बनेगा, एक रेखा बनेगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम दृष्टि रेखा कहेंगे। ठीक है, जो अगर कोई हमारे सामने कोई खंभा है, हम ऐसे करके उस शिखर को देख रहे हैं, तो हमारे आंख और जो उस खंभे के शिखर के बीच जो रेखा बनेगा, उसको हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है, और हम अपने सर को सीधा करके उस खंभे के किसी बिंदु पर हमारी नजर पड़ती है। मान लो हमारा सर सीधा रहेगा, तो हमारे जो दृष्टि है वो खंभे के इस बिंदु पर पड़ेगा। ठीक, तो ये इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। इसको क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा। ठीक, जब हम सर को सीधा करके, उदाहरण के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये देखो, ये इसको खंभा मान लेते हैं। इसको अगर हम देखें, अच्छा इतने में दिखेगा, ठीक है, इसको हम देखें तो ये खंभे के शीर्ष से मेरे आंख के बीच जो रेखा बनेगा, उसको हम दृष्टि रेखा कहेंगे। और जब मैं सिर को सीधा करके इधर देख रही हूँ, तो खंभे के इस बिंदु पर मेरा नजर जा रहा है, तो इसको हम क्षैतिज रेखा कहेंगे। इसी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है, उसको उन्नयन कोण कहेंगे। लेकिन उन्नयन कोण कब कहेंगे? जब जो कोण है वो क्षैतिज रेखा के ऊपर बने। जैसे कि यहाँ पर कोण बनेगा, ठीक है, मान लो थीटा बना है, तो ये कोण क्या बन रहा है, क्षैतिज रेखा के ऊपर बन रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? उन्नयन कोण कहेंगे। लेकिन सेकंड स्थिति में देखते हैं। मान लो यहाँ पर कोई गेंद पड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है। ये एक बिल्डिंग है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। तो जब वो सिर को झुका के जब वो गेंद की ओर देखेगा, तो जो इसके आंख है, चींटी आज फिर परेशान कर रहा है। जो इसका आंख है और इस गेंद के बीच जो रेखा बनेगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे दृष्टि रेखा कहेंगे। ठीक, इसको हम क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा कहेंगे। और जब ये सीधा देखेगा तो जो रेखा बनेगा, उसको हम क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा कहेंगे। और जो यहाँ पर कोण बनेगा थीटा, उसको हम क्या कहेंगे, अवनमन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? अवनमन कोण। अवनमन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? अवनमन कोण कहेंगे। ये क्या है? ये है क्षैतिज रेखा। क्या है ये? क्षैतिज रेखा। ये क्या है? दृष्टि रेखा है। ये क्या है? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा है ये।
दृष्टि रेखा, ये क्या है, देखो ये क्षैतिज जो रेखा है उसके नीचे बन रहा है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, इसलिए इसको हम अवनमन कोण कह रहे हैं। ठीक, अगर दृष्टि रेखा से ऊपर, सॉरी, क्षैतिज रेखा के नीचे बन रहा है इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इसको अवनमन कोण कह रहे हैं। और जब ये क्षैतिज रेखा के ऊपर बनता है तो उसको हम कहते हैं उन्नयन कोण। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो अवनमन कोण है और उन्नयन कोण है वो हमेशा हमारे आंख के पास ही बने, हमारे आंख मतलब हमारे दृष्टि के पास ही बने। हमारे जो पैर हैं उस, या हमारे इसको मैथ्स की भाषा में कहें, हमारे पाद बिंदु पर भी अवनमन कोण और उन्नयन कोण बन सकता है। क्या बन सकता है, अवनमन कोण और उन्नयन कोण बन सकता है। इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो कैसा रहेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि हमारे पाद बिंदु से कोई कोई रेखा स्तंभ के शिखर की ओर जाता है। ठीक है, स्तंभ के शिखर की ओर जाता है और हमारे पाद बिंदु से ही कोई रेखा भूमि पर क्षैतिज है। ठीक, तो बनने वाला कोण क्या होगा, उन्नयन कोण होगा, क्योंकि ये क्षैतिज रेखा के ऊपर बन रहा है। क्या होगा, उन्नयन कोण। ठीक, क्या बोला मैंने, हमारे पाद बिंदु से किसी स्तंभ के शिखर की ओर जाने वाली रेखा और हमारे पाद बिंदु से भूमि में क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला कोण भी उन्नयन कोण कहलाएगा। मतलब उन्नयन कोण हमारे दृष्टि के पास भी बन सकता है और हमारे पाद बिंदु हमारे पैर पर भी बन सकता है। उसी प्रकार जो क्या है अवनमन कोण है वो भी हमारे दृष्टि के पास भी बन सकता है और हमारे पैर या पाद बिंदु पर भी बन सकता है। यहाँ पर है, ठीक, क्या है, एक गेंद। तो हमारे पाद बिंदु से गेंद की ओर जाने वाली रेखा और हमारे पाद बिंदु से क्षैतिज जाने वाली रेखा के बीच का कोण क्या कहलाएगा, अवनमन कोण। अवनमन कोण कहलाता है, क्योंकि ये क्षैतिज रेखा के अगर नीचे बनेगा तो वो होगा अवनमन कोण, क्षैतिज रेखा के ऊपर बनेगा तो वो क्या होगा, वो होगा उन्नयन कोण। ऊपर तो उन्नयन, नीचे तो नमन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, मतलब यह है 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक कर्ण होता है। और सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है, तो इसमें सबसे लंबी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। इसमें ये वाला पार्ट क्या है, लंब है, ये वाला है आधार और ये वाला है कर्ण। ठीक, तो साइन के लिए इनका मान रहता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में साइन के लिए क्या क्या अनुपात मिलता है हमको, साइन के लिए हमको अनुपात मिलेगा। इसके लिए एक मैं इधर समझाती हूँ। ठीक है, ये देखते हैं, लाल बटे कका, ये एक ट्रिक है इनके अनुपात को याद करने के लिए। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के लिए जो हमको समकोण त्रिभुज का जो अनुपात मिलता है इन साइन टेन कॉस के लिए, उसके लिए एक ट्रिक है लाल बटे कका। तो देखो साइन इज इक्वल टू क्या होगा, एल से बनता है लंब, क्या बनेगा, लंब, और के से बनता है कर्ण, ये साइन का मान होगा। साइन के बाद आएगा कॉस, कॉस में ए से बनेगा आधार और के से बनेगा कर्ण। साइन कॉस
10। एल से क्या बनेगा पढ़ेंगे तो एल से बनेगा लंब और ए से बनेगा आधार। ठीक, अब कॉर्ड को देखते हैं। तो कॉर्ड से क्या बनेगा, कॉर्ड अब वो मतलब उल्टा चलेगा। अभी हम कैसे चल रहे थे, इधर से चले, इधर से लेते हुए चल रहे थे, अब नीचे से ही लेंगे। ठीक है, कैसे लेंगे, आधार, ये आधार बटे लंब होगा। क्या होगा, आधार बटे लंब। कॉर्ड का अब नीचे से लेना स्टार्ट करेंगे, नीचे से, और जो लेफ्ट साइड है ना उससे लेना स्टार्ट करेंगे। ये होगा आधार बटे लंब, ये कॉर्ड हुआ। कॉर्ड के बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉर्ड सेक। सेक का हुआ कर्ण बटे आधार। क्या होगा, कर्ण बटे आधार। अब बचा कोसेक। कोसेक का होगा कर्ण बटे लंब। क्या होगा, कर्ण बटे लंब होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या किए हैं, साइन कॉस टेन का जब मान निकाले हैं तो हम लंब ऐसे लिए, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। उसके बाद जब हम कॉट सेक और कोसेक का मान निकाले हैं तो इधर से लिए आधार बटे लंब। ठीक, आधार बटे लंब, फिर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, फिर कोसेक का लिए हैं तो कर्ण बटे लंब। पहले एक बार ऐसे ऐसे लिए हैं, उस बार फिर एक बार ऐसे ऐसे ले लिए हैं। ठीक, इससे हमें इनका मान पता चल गया है। ठीक, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये ट्रिक को याद रखना, लाल बटे काका, काका बटे लाल। तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर बार अपना लिखो, फिर आपको क्वेश्चन बनाते बनाते इस ट्रिक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको याद हो जाएगा कि साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है और टेन का क्या होता है। ठीक, तो हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है कि जमीन के किसी बिंदु से, जमीन के किसी बिंदु से 90 मीटर दूरी पर स्थित मीनार, 90 मीटर दूरी पर स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्या है, क्वेश्चन है। चींटी बहुत बड़ा चींटी है और काटे जा रहा है। उधर जाओ। ठीक, SOLV सॉल्व करेंगे। ठीक, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जमीन के किसी बिंदु से 90 मीटर की दूरी पर स्थित एक मीनार। ठीक, हम यहाँ पर एक बिंदु लेते हैं, फिर इससे 90 मीटर की दूरी पर क्या बोल रहा है, स्थित एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। मतलब यह है वो बिंदु
और बिंदु से 90 मीटर की दूरी पर एक मीनार है जिसका क्या है, उन्नयन कोण। इसको मिलाएंगे, यहाँ से ऐसे ऊपर करके देखेंगे हमको हम, तो हम बनेगा क्या, वो उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। ठीक, तो हमको मीनार की क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। हम इसको ए मान लेंगे, इसको हम बी मानेंगे और इसको हम सी मानेंगे। ठीक, ए बी सी। ए बी मीनार है माना, और इसकी ऊंचाई हम एच मान लेते हैं। ठीक है, माना ए बी मीनार की ऊंचाई कितना है, एच है। ठीक, ए बी मीनार की ऊंचाई कितना है, एच है, और ए सी इज इक्वल टू 90 मीटर। ए बी मीनार की ऊंचाई एच और ए सी की दूरी कितना है, 90 मीटर है। ठीक, तो हमको क्या निकालना है, हमको मीनार की ऊंचाई निकालना है। समकोण त्रिभुज है तो हम इन जो मान है उसका यूज कर सकते हैं। अब हमें क्या निकालना बोल रहा है, हमें निकालने बोल रहा है ऊंचाई। और ऊंचाई क्या है, लंब है। और हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया है आधार। आधार मतलब बिंदु से 90 मीटर की दूरी पर वो मीनार स्थित है। ये क्या है, इसको अगर समकोण त्रिभुज के रूप में देखेंगे तो ये क्या होगा, आधार। तो हमको ज्ञात करना है ऊंचाई और हमको दिया गया है आधार, यानी कि लंब बटे आधार किस में आ रहा है, देखो तो लंब बटे आधार आ रहा है 10 में। और देखो कोण सी इज इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री है। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10C इज इक्वल टू लंब बटे आधार। ठीक, तो लंब क्या है, लंब है ए बी। ए बी क्या है, लंब है। आधार क्या है, ए सी। ए सी क्या है, आधार है। अब देखो सी इज इक्वल टू कितना डिग्री है, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 डिग्री। ए बी क्या माने, ऊंचाई हम एच माने हैं। ए सी का मान कितना है, 90 है। ठीक, अब कोण, अब 10 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है। अब h/90। अब आगे देखते हैं ये क्या होगा, h रहेगा इधर, 9, ये जो ये √3 है वो इधर पक्षांतर होगा, तो √3h इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 हो गया। 90 इधर आया, √3 इधर गया, तिर्यक गुणा हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब होगा h इज इक्वल टू 90/√3 होगा। ठीक, ये जो गुणा में है इसको पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में चला जाएगा। फिर h इज इक्वल टू 90, फिर ऊपर नीचे हर और अंश में √3 का गुणा करेंगे, √3/√3 इंटू √3। तो क्या होगा, ये √3 कटेगा और ये √3 कटेगा, बचेगा 90/√3। √3 इधर आया। ठीक, दोनों में √3 का गुणा करेंगे तो कटेगा ना, ये देखो √3 रहेगा और ये √3 रहेगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 90/√3 का जब हम गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, तो ये कटेगा, 3 3 9 और 3 0 0। तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका इस जो मीनार की लंबाई है, ऊंचाई हमको क्या प्राप्त होगा, हमको प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, जहाँ कमी है तो h इज इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा 30 √3
3, ये है आंसर। ठीक, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, हर और अंश में लिखने का जगह नहीं है तो मैं लिख देती, अंश और हर में √3 और √3 का गुणा किए हैं, या ऊपर नीचे √3 का गुणा किए हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं। √3 का गुणा किए, ठीक। फिर ये √3 और ये √3 का गुणा आपस में होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आएगा। फिर इस 3 से हम इस 90 को घटाएं तो हमको क्या मिला, 30 मिला। तो वो यहाँ पर √3 था तो ये क्या बन गया, h = 30 √3 बन गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लें, फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई 3h मीटर है, जिसकी ऊंचाई 3h मीटर है, के पाद बिंदु से √3h के पाद बिंदु से √3h दूरी पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभ पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई 3h मीटर के पाद बिंदु से √3h दूरी पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभ की शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मान लो कि कोई यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर कोई एक बिंदु लिए हम, इससे 3h दूरी पर, क्या बोल रहा है, 3h मीटर ऊंचाई के पाद बिंदु से √3h दूरी पर, ठीक, √3h दूरी पर ये हमारा क्या है, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। मान लो इसकी ऊंचाई कितना दिया है, 3h। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई 3h है, उससे √3h दूरी पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभ का उन्नयन कोण, ठीक, उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ थीटा ज्ञात करना है। उन्नयन कोण मतलब हम सर को ऊपर करके उसको खंभे को देखेंगे तो हमारे जो हमारा दृष्टि रेखा है और जो हमारा क्षैतिज, जब हम सीधा देखेंगे तो हम वो जो रेखा बनेगा वो क्या रहेगा, क्षैतिज रेखा, उसके बीच जो कोण बनेगा उसको उन्नयन कोण, वही बना है यहाँ पर। तो ये हो गया उन्नयन कोण थीटा, ठीक। तो अब सॉल्व करते हैं हम लोग। हमें क्या क्या दिया है, पहले हम इसको ए बी, इसको हम सी मान लेते हैं, ठीक है, ए बी और सी। ए बी स्तंभ की जो लंबाई है वो कितना है,
3h, ऊंचाई कितना है 3h मीटर, ठीक। और यहाँ पर BC की लंबाई कितना है √3h। BC की लंबाई कितना है √3h और AB का ऊंचाई कितना है 3h। हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है थीटा को, उन्नयन कोण को ज्ञात करना है। इतना चीज हमको दिया गया है। अब हम फिर देखते हैं, इसमें भी हमको लंब का ही स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण है ना, तो इसमें हमें क्या दिया गया है, इसमें हमको लंब का ऊंचाई दे दिया है और क्या दिया है आधार का मान दे दिया है कि बिंदु से इतने दूरी पर है, मतलब क्या है ये आधार हो जाएगा हमारा। मीनार AB से √3h दूरी पर स्थित बिंदु से हम जब शिखर को देखेंगे, मतलब इससे मीनार AB के इस बिंदु से √3h दूरी, मतलब इस दूरी को बात कर रहे हैं ना, इन दोनों के बीच की दूरी को हम जब देखते हैं तो जो उन्नयन कोण बनेगा उसी का मान ज्ञात करना है। तो ये क्या हुआ √3h। तो हमको लंब का मान दिया है और आधार का मान दिया है, मतलब हम फिर से यहाँ पर क्या लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब क्या क्या मान है, लंब का मान है, देखो अब tan थीटा को लेंगे, लंब क्या है हमारा AB/BC, ठीक, AB/BC। तो यहाँ पर फिर आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू AB का मान क्या है, AB का मान है 3h और BC का मान क्या है √3/h, ठीक। यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको कटाए h को, यहाँ h कटा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा √3 इंटू √3 करेंगे तो हमको √3 अगर करेंगे तो वापस हमको 3 प्राप्त हो जाएगा, इसलिए हम √3 लिख सकते हैं। और जो हर में तो √3 यही है, ये कटेगा ये कटेगा, ठीक। अब क्या होगा tan थीटा इज इक्वल टू √3 किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3। तो ये tan कटेगा ये tan कटेगा और हमारा उन्नयन कोण आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं वीडियो चल रहा है कि नहीं चेक कर लेती हूँ। हाँ वीडियो चल रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, लेकिन रुकने के आसार दिख रहे हैं, दिखा रहा है स्टोरेज फुल, तो बीच बीच में चेक करके पढ़ाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक पतंग भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर, एक पतंग भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर, एक पतंग भूमि के 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। क्या कर रही है, उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी, पतंग में लगी डोरी भूमि के बिंदु से बंधी है। पतंग में लगी डोरी
भूमि के बिंदु से बंधी है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 30 डिग्री है, तब यह मानकर कि डोरी पूर्णतः तनी हुई है, डोरी पूर्णतः तनी हुई है, उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमको क्या कर रहा है, एक पतंग भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। ये हमारा भूमि है मान लो, और इसे 60 मीटर ऊंचाई पर हमारा पतंग उड़ रहा है, ठीक, उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी भूमि के बिंदु से बंधी है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 30 डिग्री का है। मतलब जो हमारा पतंग का जो डोरी है वो ये है, और इसका जो झुकाव है वो 30 डिग्री है, ठीक। तब यह मानकर कि डोरी पूर्णतः तनी हुई है, उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब इसको हम मान लेते हैं L, ठीक, A, B और C। क्वेश्चन में बोला है एक पतंग भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। मतलब ये है हमारा पतंग, यह भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक। पतंग में लगी डोरी भूमि के किसी बिंदु पर बंधी है। मान लो यहाँ पर हमारी डोरी बंधी हुई है, तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 30 डिग्री का। यहाँ पर कितना अंश का कोण बनेगा, 30 अंश का। तब यह मानकर कि डोरी पूर्णतः तनी हुई है, उसकी लंबाई ज्ञात करना है हमको, ये लंबाई ज्ञात करना है L, ठीक। अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो AB की ऊंचाई कितना है, 60 मीटर, और माना AC = L मीटर, ठीक। ये हमको क्या है, दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं हम, क्या दिया है, कोण C = 30 डिग्री, इतना चीज हमको दिया हुआ है, ठीक। तो हमारे पास है लंब का मान, यानी कि जो पतंग की ऊंचाई है वही हमारे लिए लंब का काम करेगा, और जो डोरी बंधी हुई है वो क्या है, कर्ण है। जो डोरी है वो हमारे लिए कर्ण का काम करेगा। तो हम देखते हैं कि हमको जो कर्ण बटे लंब किसमें मिलेगा, ठीक है। हमको कर्ण बटे लंब मिल रहा है कोसेक में और साइन में, हाँ ये साइन को लेंगे हम, लंब बटे कर्ण, ठीक। तो साइन C = क्या लेंगे, लंब बटे कर्ण ये। तो साइन 30 डिग्री = लंब क्या है, AB, और कर्ण क्या है, AC। तो साइन जो 30 है उसका मान क्या होगा, साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। AB कितना है, 60 है,
और AC कितना है, L है। L का गुणा इसके साथ होगा, जो का गुणा इसके साथ होगा, तो ये क्या हो जाएगा, तीजा गुणा करें तो L एकम L और 60 दूनी 120 मीटर। मतलब ये जो लंबाई है, ये वाला जो कितना आ गया है 120 मीटर। यही क्या है, आंसर है। ठीक, तो आई होप इसको ये आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हो गया, अब हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। पहला है क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, किसी स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर, किसी स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के पाद बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तब स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तब स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या बोल रहा है, तब स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये हमको बोलना जा रहा है। ठीक, क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। किसी स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। माना कि एक भवन है हमारे पास, ठीक, इसकी ऊंचाई है 15 मीटर, इसकी ऊंचाई कितना है 15 मीटर है, और एक हमारा स्तंभ है। ठीक, क्या है स्तंभ, तो क्या बोल रहा है, किसी स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण क्या है 30 डिग्री है। उन्नयन कोण क्या है 30 डिग्री है। ठीक, भवन के पाद बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के पाद बिंदु से, ये भवन है, स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना डिग्री है 60 डिग्री है। ये दोनों बिंदु को हम मिला देंगे, ठीक है। ये हो गया 60 डिग्री। ठीक, तो ये हुआ A, B, C और D। ठीक, तो हम जो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। भवन CD की ऊंचाई कितना है 15 मीटर। भवन CD की ऊंचाई कितना है 15 मीटर।
स्तंभ की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। ए बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमको ये ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, अब कोण ए, कोण सी बी डी, ठीक, कोण सी बी डी, कोण सी बी डी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक, कोण बी सी डी और कोण ए डी बी, कोण ए डी बी त्रिभुज कोण 60 डिग्री। ठीक, त्रिभुज ए बी डी इक्वल टू 30 डिग्री और त्रिभुज ए डी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखते हैं हम त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 10 क्या लिखेंगे, 30 डिग्री बी बी डी सी। ठीक, इसमें 10 30 डिग्री। तो इसमें लंब क्या है, इसमें जो लंब है ये कोण गलत बन गया, गलत जगह बन गया है। ये वाला, ये दोनों, ये होगा 60 और ये होगा 30। ठीक, ये ऐसा बनेगा, तभी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। तो ये अब ठीक है। कोण बी सी डी की बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, ये वाला। ठीक, ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो इसमें लंब कौन सा है, लंब है सी डी। 10 लिए हैं तो लंब बटे आधार लेंगे। कहाँ से लिए हैं, 10 लंब बटे आधार। ठीक, तो लंब है सी डी, आधार है बी डी। ये क्या है, आधार क्या है, बी डी। तो सी डी की जो क्या है लंबाई है वो है 15 मीटर और बी डी का हमें ज्ञात करना है। तो 10 30 डिग्री का मान क्या होता है बोलेंगे, तो 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है। ठीक, ये हुआ 15 बी डी। ठीक, अब पक्षांतर होगा, ये √3 का गुणा किससे होगा, 15 से होगा और बी डी का गुणा 1 से होगा। तो ये हो जाएगा बी डी इज इक्वल टू 15 √3। क्या होगा, 15 √3 हो जाएगा। ठीक, तो हमको बी डी का मान यहाँ से पता चल गया। हमको स्तंभ की ऊंचाई निकालना है ना। अब क्या करें, इसको मिटाना पड़ेगा। इसको इतना हम डाल देते हैं, फिर लिखेंगे। अब हमें, अभी हमने ये त्रिभुज देख लिया है, ये अब हम देखेंगे ये वाले त्रिभुज को। ठीक, तो त्रिभुज ए बी और डी की बात करेंगे। ठीक है, ए बी डी की बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये है क्या लंब,
लंब क्या है ए बी, आधार क्या है इसमें बी डी, आधार क्या है बी डी। तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी तो हमको ज्ञात करना है और बी डी हम यहाँ पर निकाले हैं क्या 15√3 ये हम निकाले हैं। अब टेन जो 60 डिग्री होता है उसका मान होता है √3, क्या होता है √3 और ये हो जाएगा ए बी बाई 15√3। अब जो ये 15√3 है उसका गुणा होगा √3 के साथ, ठीक। तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 तो हो जाएगा 15 और ये ए बी यहीं पर है, ठीक है। फिर √3 का गुणा होता है तो क्या मिलता है हमको 3 ही मिलता है इंटू 15, फिर ए बी इज इक्वल टू 15 दिया क्या हो जाएगा 45। तो हमको ए और बी जो स्तंभ है वो इसकी ऊंचाई कितनी मीटर है तो उसका ऊंचाई है 45 मीटर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें और मैं वीडियो चल रहा है कि नहीं चेक कर लेती हूँ एक बार। हाँ वीडियो चल रहा है, ठीक। तो हम 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं 5th देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5th क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5th बोल रहा है कि दो मीनार के बीच की 36 दूरी, दो मीनार के बीच की 36 जो दो मीनार के बीच की 36 दूरी कितनी है 36 दूरी है 120 मीटर, 120 मीटर है, ठीक। दूसरे मीनार के शीर्ष से देखने पर क्या बोल रहे हैं जो दूसरा मीनार है, दूसरी मीनार के दूसरे मीनार के शीर्ष से देखने पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है, यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई क्या है 40 मीटर है तो प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक। देखो तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो मीनार के बीच की 36 दूरी 120 मीटर है। मतलब ये वहाँ पर एक मीनार है, यहाँ पर दूसरा मीनार है, दोनों के बीच की ऐसा 36 बोलते हैं मतलब आड़ा हुआ रेखा, और ऊर्ध्वाधर बोलते हैं तो ऐसा वाला रेखा, ठीक है। ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसा होता है और 36 मतलब ऐसा होता है, ठीक। तो ये है 120 मीटर। क्या बोल रहा है, दो मीनार के बीच की 36 दूरी 120 मीटर है,
दूसरे मीनार के शीर्ष से देखने पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि दूसरे मीनार की ऊंचाई, ये मान लो हमारा दूसरा मीनार है, इसकी ऊंचाई कितना है 40 मीटर। दूसरे मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है तो प्रथम मीनार की ऊंचाई बताओ। मान लो प्रथम मीनार ये है, क्या हो रहा है, दूसरे मीनार के शीर्ष से देखने पर, मतलब यहाँ से देखने पर जो क्या बन रहा है, शिखर देखने पर उन्नयन को 30 डिग्री बनता है। ठीक है, तो दूसरे मीनार की ऊंचाई कितना है 40 मीटर है, तो प्रथम का हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ इसको देते हैं ए, ये बी, ए बी सी डी और यहाँ आएगा ई। ठीक, अब जो दिया है उसको हम लिखेंगे पहले। क्या क्या दिया है हमको, हमको दिया है सी और बी की बीच, सी और बी के बीच की दूरी कितना है 120 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर बनता है 30 डिग्री। और मीनार सी डी की जो ऊंचाई है वो कितना है 40 मीटर। क्या दिया है 40 मीटर दिया है। ठीक है, और जो डी ई जो है वो लंब है, ये ऐसा जगह जो निशान रहता है वो लंब का। बी डी हम लोगों ने बी डी लंब डाला है किस पर, ए बी पर। ये बी ई लंब है किस पर, ए बी पर। ए बी पर क्या है लंब डाले हैं। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है ए और बी जो है उसकी लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो ठीक है, हम देखते हैं अब। अलग अलग प्रकार का पढ़ाओगे? हाँ, अलग पहली बोलो ना, पहली पढ़ाए हो। ए ई बी, ए ई बी इसका मतलब क्या हुआ, ए बी एन। तो हम इसको देखते हैं। ठीक है, कोण ए डी ई, कोण ए डी ई इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हम लोगों ने नब लंब डाला है। अब ये वाला देख रहे हैं, कोण ए डी और ई इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक, ये हुआ। अब हम और क्या दिया है हमारे पास, हम निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये है 40 है और इसका मान है। ठीक, और यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए हैं, लंब डाल दिए हैं। और जो सी ए इज इक्वल टू डी ई इक्वल टू क्या है 120 डिग्री, इतना हमको क्या मिल गया है, यहाँ इतना मान है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज ए ई डी में, समकोण त्रिभुज ए ई डी में 30 डिग्री इज इक्वल टू
लंब कितना है? लंब है ए। आधार कितना है? आधार है डी। तो ये क्या हो जाएगा? 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3। ए का मान तो हमें पता नहीं है, लेकिन डी कितना है? डी है 120 डिग्री और ए है ए ई पाई 120 डिग्री। देखिए इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। देखो अब देखो ये क्या करेंगे हम, 120 को इधर पक्षांतर किए तो इसे और √3 होगा, ये हो गया ए ई। ठीक, 120 का गुणा इसे किए हम 1 से किए। अब क्या होगा? √3 का ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे। ये हो √3, ये हो हर में तो √ आगे से है और एक हर और अंश में 120 के हर और अंश में क्या करेंगे? √3 का गुणा करेंगे। ए इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये क्या क्या हो जाएगा? जगह कमी पड़ रहा है फिर से, अब लोग देखते जाओ, मैं बना रही हूँ, ठीक है। ए ई इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3/3। तो ये कटेगा 120 आएगा। इसमें कुछ गलती हो गया है मेरे से, मेरे को, मैं 1 मिनट देख लेती हूँ फिर बताती हूँ आपको। ए ई, ठीक है, ए ई, इसके बाद है ई बी, तो यहाँ पर ई बी है, फिर √3 ठीक, 1/√3 ठीक, ठीक है। यहाँ पर √ रहेगा ना, मैं हटा दी हूँ इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये हो गया 3। यहाँ पर हर और अंश में क्या की है? √3 का गुणा करेंगे, ठीक है। ये √3 का गुणा होगा तो हमें क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, और ये √3 वैसे का वैसा रहेगा। अब हम 3 एकम 3, 3 चौके 12 घटाए तो हमें क्या प्राप्त हुआ? हमको प्राप्त हुआ 14√3। हमें ए ई का मान पता चल गया। ए ई कितना है हमारा? 14√3 है, ठीक। और जो हमारा ये वाला ई और बी है, और जो सी और डी है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, ठीक है। जो डी सी इक्वल टू ई बी इक्वल टू है 40 डिग्री। इसको मिटा ही देती हूँ। ये कितना है? 40 डिग्री। तो हमको यही क्या निकालना है? यही ऊंचाई निकालना है। तो ए बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई बी। तो ए बी इज इक्वल टू ए ई हम लोग क्या निकाले हैं? 40√3 प्लस ई और बी क्या है? यहाँ से 40, तो यहाँ से 14 हम कॉमन निकालेंगे, ये रहेगा √3 + 1। तो ए बी का ऊंचाई क्या निकला? 14 × √3 + 1, यही होगा आंसर, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आप भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। फिर आज हम यहीं तक बस देखेंगे, बाकी क्वेश्चन हम कल देखेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो, ये क्लास आपको पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक। और कुछ समझ में नहीं आया हो तो उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।